पासपोर्ट बनवाना हो, पासपोर्ट औसतन 5 से 6 दिन। अस्सलाम वालेकुम। ये साहब बरकाती पासपोर्टवा रिनो कराया तो भाई जवन है ना सीआईडी रिपोर्ट जाती घर आ जाना, सीआईडी रिपोर्ट वहीं से लगवाए लिया जरूर से, गड़बड़ाया ना पासपोर्टवा मिल जाता, सीआईडी रिपोर्ट ना लगाइया तो नए बीजे पे यह रोक ली। तो गाइज पासपोर्ट से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट और विदेश मंत्रालय ने पहले एडवाइजरी जारी किया था और बताया था कि अगर आप पे इंडिया में किसी भी छोटा केस हो या बड़ा केस हो, अगर आपके ऊपर केस है तो विदाउट आप गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर आप अदर कंट्री नहीं जा सकते। इंडिया डोमेस्टिक जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले आपको नज़दीकी जो थाना है वहाँ आपसे संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ से आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, आप वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं क्योंकि उनके पास छोटी मोटी भी केस है या फिर कोई और भी केस है तो उनके जो रिपोर्ट है वो वहाँ एयरपोर्ट पे डाल दिए जाते हैं। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको वहाँ से गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अगर आप पर इस तरह का चीज़ है तो पहले आप उसको क्लियर कर लें, उसके बाद ही ट्रैवल करें, पहला। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें बताया जा रहा है कि जो नया पासपोर्ट बनता था पहले, आपको मालूम है कि पहले डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस से ही बनता था, लेकिन अब क्या है कि पोस्ट ऑफिस यानी जगह जगह जहाँ भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से बन रहा है पासपोर्ट। और पिछले बताया जा रहा है कि एक दिन में 20 पासपोर्ट अप्लाई करने का जो उनके पास कैपेसिटी था पोस्ट ऑफिस के पास, लेकिन गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि अब एक दिन में 60 पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है पासपोर्ट से। और बताया जा रहा है कि 1 वीक के अंदर आपका पासपोर्ट बनकर रेडी हो जाएगा, यानी आपके घर पे आ जाएगा। तो पासपोर्ट बनने का प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ने इसे तेज़ कर दिया गया है। और इसमें जो बताया भी जा रहा है कि जो हम पैसे देते थे, यानी जो हमारा चार्ज लगता है ज़्यादा ऑनलाइन करने का 1500 रुपये लगता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो उसके खिलाफ़ आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। विदेश मंत्रालय ने इसे अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। तो आपके साथ, यानी आपको मालूम है कि थाना में जो होता है या जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हम कुछ पैसे भी, बहुत सारे जो पुलिस चौकी वाले वो पैसे भी लेते हैं पासपोर्ट क्लियर करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये अपडेट जारी करके बताया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उस थानेदार के खिलाफ़ आप लाजिम रिपोर्ट करा सकते हैं। क्योंकि और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा, अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, बेसिकली गल्फ़ कंट्री GCC कंट्री में रहते हो, तो जब हमारा पासपोर्ट वहाँ पे ही जो एक्सपायर हो जाता है तो हम एम्बेसी के थ्रू अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लेते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जब पासपोर्ट आ जाता है या फिर वहाँ से रिन्यूअल होकर आ जाता है एम्बेसी में, फिर हमें वहाँ पे मिलता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि वहाँ पहले अभी अप्लाई जैसी करते थे वहाँ से हमारा बन के आ जाता था, ज़्यादा उसमें झमेला नहीं था। लेकिन अब वहाँ पे क्या है कि आपको CID का रिपोर्ट भी वहाँ पे आपको दर्ज करानी पड़ेगी, यानी CID जो ऑफिसर है वो आपके घर पे आएंगे या फिर मैनुअली आपके जो रिश्तेदार है या जो आपके जानने वाले हैं, फादर है या ब्रदर है, वहाँ जाकर उनसे क्लियरली आपको लेना पड़ेगा, तब आपका पासपोर्ट एम्बेसी के थ्रू आपके पास आएगा। तो अब जो पहले रिन्यूअल कराने का सिस्टम था अब थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब कहीं भी आप जाते हो एम्बेसी में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करें तो वहाँ सारे चीज़ नियम कानून जान लें, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ इस तरह का घटना घटा है। क्योंकि रिन्यूअल कराने के लिए गए मगर CID का जो रिपोर्ट है उनको उसमें दर्ज नहीं हुआ, उनके बाद उनका पासपोर्ट रोक दिया गया, जैसा आपने को शॉर्ट वीडियो में बताया। तीसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि पुराने जो पासपोर्ट है पूरी तरह भारत सरकार ने रद्द करने का ऐलान किया है। यानी अगर आप पासपोर्ट रिन्यूअल करा रहे हो, क्योंकि 9000 लोगों को पासपोर्ट, नया पासपोर्ट जो चिप्स वाला पासपोर्ट, गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले भी अपडेट जारी करके बताया था कि जो अब नया पासपोर्ट बनेगा वो चिप्स वाला, पहले इमेज में आपको लगा कर दिखा भी रहा हूँ। तो इस तरह का पासपोर्ट 9000 लोगों को कानपुर में दिया गया है। तो अब जो पुराने पासपोर्ट है सारे जब्त कर लिए जाएंगे और आपका नया पासपोर्ट, जो नया पासपोर्ट बनेगा, जो नया लोगों जो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए तो चिप्स वाला पासपोर्ट अब बनेगा ही। जैसा मैं बताया कि कानपुर के अंदर 9000 लोगों को चिप्स वाला पासपोर्ट दिया गया है, लेकिन जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा तो वो पासपोर्ट गवर्नमेंट अपने पास जब्त कर लेगी, यानी ले लेगी, और उसके बदले में आपको चिप वाला पासपोर्ट नया बनाकर देगी। अब जितने भी पासपोर्ट बनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है, इससे क्या होगा, जो फ्रॉड होता है एयरपोर्ट पर, जो गलत तरीके से चले जाते हैं अदर कंट्री में या गलत तरीके से पासपोर्ट बनवा लेते हैं, वो अब नहीं होगा। इस पर गवर्नमेंट ने अंकुश लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये जो पासपोर्ट बन रहा है सही है, गलत है, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।